हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, हम करने वाले हैं आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एमसीक्यू चैप्टर 3 का क्लास 6 और चैप्टर 3 का ये एमसीक्यू क्लास होने वाला है, जिसमें हम पृथ्वी की गतियां जो चैप्टर है उसके सारे एमसीक्यू करेंगे और कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे, एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन करके। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों चैप्टर 3 का जो थ्योरी क्लास है ज्योग्राफी का वो भी अपलोड हो चुका है। क्लास 9 तक 6, 7, 8, 9 अपलोड हो चुका है। 10th भी अपलोड होगा। तो आने वाला जो भी एग्जाम है, चाहे बीपीएससी हो या TRE4 हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी नंबर दिया गया है 9060419287। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, इस तरीके से पूरा डिटेल में पीडीएफ है और आपको पढ़ाया भी गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होने वाला है और पूरा 9th तक ऑब्जेक्टिव भी हम आपको करवाएंगे, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ज्योग्राफी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 21 जून को सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। तो 21 जून को सूरज की किरणें जो है दोस्तों वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा पर सीधी क्यों पड़ती है। 21 जून को क्या होता है, देखिए पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। और चक्कर कैसे लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है इस तरीके से चक्कर लगा रही होती है। तो 21 जून को मान लीजिए, 21 जून को क्या होता है, तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के नजदीक होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को। कहाँ पर, तो कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। विषुवत रेखा बांटती है पृथ्वी को दो भाग में। ऊपरी भाग को, उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है क्या, तो कर्क रेखा गुजरती है और दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम पढ़ाए हैं। आप थ्योरी क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तरी गोलार्ध पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी, तो सीधी बात है कि कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी गोलार्ध से, तो सूरज की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और 21 जून को ये घटना होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है सूरज की तरफ झुकी रहती है। वहीं बात करें 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध पे सीधी पड़ती है। और इस दिन जो होता है दोस्तों 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूरज की किरण सीधी पड़ती है। तो दोनों याद रखेंगे, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूरज की किरण सीधी पड़ेगी और 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की किरण सीधी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में 28 या 29 दिन होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है इजी भी आएंगे और जो बारी अलग अलग तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब कराया जाएगा, चाहे इजी हो या फिर हार्ड हो, जो भी चैप्टर इस चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, तो किस महीने में 28 या 29 दिन होता है, बहुत ही इजी सवाल है। फरवरी के महीने में क्या होता है, 28 या 29 दिन होता है। 28 कब होता है, तो 28 दिन नॉर्मल साल में होता है और 29 दिन जो होता है लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर में क्या होता है, 29 दिन हो जाता है फरवरी में। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है और इसके कारण ही दिन और रात में परिवर्तन होता है। घूर्णन करने में पृथ्वी को 24 लीप ईयर की बात है तो घूर्णन नहीं परिक्रमण होगा। ठीक है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और 365 दिन, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटा में एक परिक्रमा पूरी करती है पृथ्वी। किसके, तो सूर्य के चारों ओर। तब देखिए 365 दिन का क्या होता है, एक साल होता है नॉर्मल। और ये 6 घंटा बच जाता है, ये 6 घंटा 4 साल में क्या हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है। और 24 घंटा बराबर एक दिन होता है, तो यही एक दिन 4 साल के बाद एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसके कारण लीप ईयर होता है। तो देखिए साल में परिवर्तन जब पूछा जाए तो साल में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। परिक्रमण
के कारण क्या होता है, साल में परिवर्तन। अब परिक्रमण क्या है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको बोलेंगे परिक्रमण। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसको परिक्रमण। आप लोग भी मंदिर गए होंगे, भोला बाबा के मंदिर, और वहां जाके परिक्रमा कर रहे होंगे, गोल गोल घूमते हैं ना मंदिर के चारों ओर, उसको बोलते हैं परिक्रमा करना। ठीक है, तो पृथ्वी भी करती है परिक्रमण, किसका, तो सूर्य का, और इसके कारण ही क्या होता है, साल में परिवर्तन होता है। और वही बात करें घूर्णन, एक चीज होता है, इसको भी पढ़ लीजिए, ये कंसेप्ट भी आपको काम ही देगा, वैसे थ्योरी वाला क्लास में हम सब कराए हैं। घूर्णन क्या होता है, तो पृथ्वी को 24 घंटा लगता है घूर्णन करने में अपने अक्ष पे। ग्लोब आप लोग देखे होंगे, ग्लोब में कुछ इस तरीके से रहता है और ये लगा होता है, और बीच से एक ये इस तरीके से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं घूर्णन। और अपने अक्ष पे ये जो घूमता है तो इसको बोलेंगे घूर्णन। ठीक है, ग्लोब जो घूमता है, आप लोग ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब को इमेजिन कीजिए, बीच से होकर एक रॉड टाइप का होता है, उसको बोलते हैं अक्ष। ये हो गया अक्ष, ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे गोल गोल घूमता है तो उसको बोलेंगे घूर्णन। ठीक है, घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात में परिवर्तन होता है। ठीक है, अपने घूर्णन को पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटा का समय लगता है, जिसके कारण पृथ्वी पे दिन और रात होता है। तो दिन और रात होता है घूर्णन के कारण, और साल में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। सारा कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। चलिए, और रिवाइज भी हो जाएगा जो लोग भी चैप्टर पढ़ के आए होंगे। अगला है दोस्तों, समांतर एक वर्ष को जिन ऋतु में बांटा गया है, तो वर्ष को किन किन ऋतु में बांटा गया है, तो गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद, 4 ऋतु में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलो, ऋतु में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। अब देखिए गर्मी क्यों पड़ती है पृथ्वी पे, अब देखिए कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं ठंडी। अब देखिए जब सूर्य के नज़दीक होगा तो क्या पड़ेगा, सूर्य की गर्मी जब डायरेक्ट पड़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर सूर्य के सबसे ज़्यादा उष्मा पृथ्वी को सूर्य से ही मिलता है, और पृथ्वी जब सूर्य के जो वाला पार्ट सूर्य के डायरेक्ट सीधा या नज़दीक होगा, वहाँ पर क्या पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है गर्मी पड़ेगा। और इसी का, और ये दूर है इस साइड वाला, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, ठंडी पड़ेगा। ठीक है, बीच में बसंत और ऋतु भी देखने को मिलेगा। तो ये 4 मौसम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऋतु में परिवर्तन भी इसी कारण से होता है। ठीक है, पृथ्वी घूमती रहती है। चलिए, अब अगला है, कब दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात कब बराबर होगा, दिन और रात जो है दोस्तों वो कब बराबर होता है, तो दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च को और 23 दिसंबर को। 21 मार्च को और 23 दिसंबर को क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च को हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, 21 मार्च को और 23 सितंबर, इस दोनों दिन दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन कोई भी ध्रुव जो है सूर्य के तरफ नहीं झुका होता है। पृथ्वी में 2 ध्रुव होता है ना, उत्तरी ध्रुव ये पृथ्वी है, यहाँ पर इसको नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल होता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव इसको बोलेंगे और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। इस दिन दोस्तों कोई भी ध्रुव जो है दोस्तों सूर्य के तरफ नहीं झुका होता है, और सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पे, ये विषुवत वृत्त क्या है, बीचों बीच गुजरता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त बोलते हैं, और इसी पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। और यही कारण है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। सूर्य की किरण यहाँ जो है सीधी पड़ती है इस रेखा पर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, सीधी। सूर्य की किरण सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, अभी बताए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है। साथ ही दोस्तों 23 सितंबर को भी, 23 सितंबर 2 डेट याद रखेंगे, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। किस
पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होता है। देखिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो होता है वो ध्रुवों पे होता है। पृथ्वी पे 2 ध्रुव है आपको बताए हैं, और यहाँ पर हो उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ पोल बोलेंगे, और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इसको साउथ पोल बोलेंगे। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, जिसके कारण क्या है, तो सूरज की किरण जो है दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर नहीं पहुँचती है, जिसके कारण यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। और ये जो पार्ट है हमेशा बर्फ से ढका रहता है, काफ़ी ठंडा ध्रुवों पे देखने को मिलता है, और यहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या नहीं ही है, ठीक है, यही कारण है। चलिए आगे है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। देखिए बताए थे आपको, पृथ्वी पे ऋतु का परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ऋतु में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी में ऋतु का परिवर्तन जो 4 ऋतु बताए हैं वो किसके कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमा करती है ना सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी कुछ इस तरीके से, और इसी के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। सूरज की किरणें जहाँ डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है, और जिस भाग में मान लीजिए पृथ्वी की सूरज की किरण नहीं पड़ेगी वहाँ पर ठंडी। देखिए यहाँ पर सूरज की किरण सीधी पड़ती है, यही कारण यहाँ गर्मी देखेगा, और इस पार्ट में नहीं पड़ती है इसलिए यहाँ पर ठंडा पड़ेगा, और बीच में बसंत ऋतु भी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ जो है दोस्तों डायरेक्ट यहीं से डिपेंड करता है। चलिए अगला है दोस्तों, पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं। पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं, तो देखिए पृथ्वी परिक्रमण गति भी करती है चारों ओर जब घूमती है, और घूर्णन गति भी करती है जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमेगी तो घूर्णन गति, और जब पृथ्वी चारों ओर घूमेगी सूर्य के तो परिक्रमण गति। तो दोनों गतियां जो है वो पृथ्वी की ही है, तो इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूर बताइए। और ऐसे सारे एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका कोई भाई है कोई क्लास 6 में पढ़ रहा है उसको भी दिखाइए। हमारा जो थ्योरी क्लास है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्लास है, अगर वो अभी से इस तरीके से पढ़ेगा तो उसका सारा चीज़ मजबूत हो जाएगा। इसलिए अगर कोई क्लास 6 में है तो उसको भी सजेस्ट कीजिए वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमता है, पृथ्वी अपनी कक्षा में जब घूमता है तो सूर्य के चारों ओर पूरा होने में आपको बताए थे 365 दिन और 6 घंटा। 6 घंटा को 1/4 दिन में लिख सकते हैं, तो 365 दिन और 1/4 दिन उसको लगता है। ठीक है, नॉर्मल दिनों में। चलिए तो ये भी हो गया, परिक्रमा कितना दिन में करता है यही बात है। चलिए सारा क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बन जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे घूमती है। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है, और इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन कहते हैं। घूर्णन कहते हैं, 24 घंटा लगता है। और पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी हुई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं। पृथ्वी पे जब दिन और रात बराबर होता है तो हम उसको बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव, क्योंकि इस दिन विषुवत वृत्त पे विषुवत रेखा पे सूर्य की किरण क्या होती है, सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त क्या है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत वृत्त बोलते हैं। या इस पे बीच में जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो इस दिन दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है, किस गति के कारण दिन रात बनते हैं। देखिए वही सवाल फिर से आ गया, तो दिन और रात बनता है घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूर्णन करती है तो जिसके कारण दिन और रात बनता है। ठीक है, 24 घंटा का समय लगता है।
पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने हो वहां पर क्या होगा, बताए हैं। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने हो वहां पर क्या होगा, तो सूरज के सामने होगा तो भैया वहां पर क्या होगा, दिन होगा। वहां पर क्या होगा, दिन होगा। और जो सूरज के सामने नहीं है वहां पर रात होगा, है कि नहीं। चलिए अगला है, पृथ्वी की सूरज के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर जब गति करेगा तो परिक्रमण कहलाएगा, अक्ष पर जब घूमेगा तो घूर्णन कहलाएगा। दो ही चीज है भैया। चलिए अगला है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है। पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है तो वो किस आकार में घूमती है, क्या गोलाकार, अंडाकार, चपटी या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये एक अंडाकार आकार में घूमती है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है ये किस आकार में घूमती है, तो अंडाकार आकार में, दीर्घवृत्ताकार भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाकार। अंडाकार नहीं दिया रहेगा तो आपको दिया जाएगा दीर्घवृत्ताकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। चलिए अगला है दोस्तों, 2020 एक लीप वर्ष था। अगला लीप वर्ष कब होगा, देखिए अगला लीप वर्ष 4 वर्ष बाद होगा। 2020 था तो 2024 में होगा, तो 4 वर्ष आपको बताया ही है, 2024 हो जाएगा। 16 का आंसर बी नंबर। चलिए किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, तो सर्दी स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे सर्दी स्टार्ट होगा दिन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाता है। तो सर्दी के मौसम में दिन छोटा हो जाता है, रात लंबी हो जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है। देखिए क्रिसमस हमारे यहाँ मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जब हमारे यहाँ होता है कड़ाके की ठंडी। लेकिन देखिए जब हमारे यहाँ ठंडी होगी तो कहीं पर क्या होगा, गर्मी भी होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है, घूमती रहती है सूरज के चारों ओर। अब सूरज जब हमारे तरफ नहीं होगा, हमारे नज़दीक नहीं होगा, तो हमारे यहाँ तो भाई ठंडी पड़ती है, और जिसके नज़दीक होगा वहाँ पर क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। तो क्रिसमस जो है 25 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ऋतु में मनाया जाता है, और यही कारण है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। तो ऋतु में परिवर्तन की बात हो रही है तो परिक्रमण के कारण होता है। सीधे आंसर दे के आगे निकल जाना है। आगे है, सूरज की किरण सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, कब पड़ता है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। तो 21 जून को पड़ता है, एकदम रटा जाएगा। और यही सब क्वेश्चन पूछता है, कोई अलग से नहीं आएगा आपके एग्जाम में। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष की बात हो रही तो 366 दिन, लीप वर्ष की बात नहीं होती तो 365 दिन, ठीक है। दिन और रात किस कारण बनते हैं, फिर से वही सवाल आ गया। दिन और रात किस कारण से बनता है भैया, तो घूर्णन के कारण। आप भी बोल रहे होंगे कि सर एक ही सवाल को कितना बार करा रहे हैं, इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमने इसको फिर से ऐड कर लिया है। तो चलिए देखते चलिए। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे की गति, हर तरीके से आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे की गति को क्या कहते हैं। तो 24 घंटे को गति को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं घूर्णन बोलते हैं, ठीक है। परिक्रमण क्या है, 365 दिन वाला, 365 दिन और 6 घंटा लगता है परिक्रमण पूरा करने में, इसको भी ध्यान रखिए। आगे दोस्तों, सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या बोलते हैं, फिर से वही चीज आ गया भैया, परिक्रमण बोलते हैं। देखिए इस चैप्टर में है इतना चीज, घूर्णन और परिकर्णन, इसी पे सारा ये चैप्टर है, और सारा यही सब चीज पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहते हैं परिक्रमण, कह देंगे भैया 25। सूर्य की सीधे किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, कब पड़ती है, तो ये हो जाएगा 21 मार्च। भूमध्य रेखा पे पूछ रहा है, देख लीजिए। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, तो विषुवत रेखा को ही क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा, देखिए भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इस पर जब सीधी पड़ती है तो क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। दिन रात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है भैया, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है गर्मी में, अभी बताए थे।
ऋतु का चक्र किसके कारण होता है? तो ऋतु का चक्र जो होता है वो होता है परिक्रमण के कारण। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया, एक एक चीज़ आपको बता दिए, कंसेप्ट भी रिवीजन करा दिए। साथ ही अगर आप थ्योरी वाला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख जाइए। पीडीएफ चाहिए तो आपको नंबर दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको दिखा देते हैं फिर से एक बार। चलिए, देखिए नंबर हमें भी याद नहीं है, हमारा ही नंबर है, हमें भी याद नहीं है। देखिए 9060419287 ये नंबर है जिस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स क्लास 6, 7, 8, 9 का अवेलेबल है और 10th का चल रहा है क्लास, तो 10th भी कंप्लीट हो जाएगा तो 10th भी आपको दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। और TRE 4 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए रामबाण क्लास चल रहा है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट भी बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में भैया इस तरह के क्लासेस बहुत कम मिलती है। और अपने बच्चे जो अगर क्लास 6 में होंगे, भाई बहन जो भी, तो उसको भी सजेस्ट कीजिए कि इस तरह का क्लास देखें, क्योंकि अभी से अगर इस तरीके से वो पढ़ेंगे तो आप उसका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।